हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा हो। आज के सुंदर सुबह में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है। आइए आज के ध्यान और मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन पर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ निकालिएगा 2 कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय और उसके वचन 5 को। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय वचन 5 को यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बयाने में आत्मा, जब आप बयाना शब्द आप सुनते हैं तो आपको मालूम बयाने का मतलब होता है कि अभी पूरी कीमत नहीं दी गई, या फिर वो जो संपत्ति है जिसके लिए बयाना दिया गया है सब कुछ सौदा हो गया, परंतु फिर भी उस पर जिसने खरीदना चाहा है या जिसका वो होने वाला है अभी उसके कब्जे पे नहीं है, या दूसरे शब्दों में पूर्ण रूप से उसका स्वामित्व, उसका नियंत्रण नहीं है। बयाना है, ये कन्फर्म है कि आने वाले समय में वो उसका हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर हम जब ज़मीन खरीदते हैं या कोई संपत्ति खरीदते हैं तो एक प्रकार से टोकन मनी बयाना हम दे देते हैं। कोई सामान, या आपने अलमारी बुक कर लिया तो अलमारी का कुछ पैसा आपने दे दिया। इस प्रकार से हम बयाने में कुछ चीज़ों को देते हैं। इसका मतलब भविष्य में हम उसे लेके जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ही है जिसने इस बात को तैयार किया है। यदि आप किसी को हेलो कहते हैं तो हेलो के बाद, चाहे फ़ोन में कहें या किसी व्यक्ति को आमने सामने कहें, अगर आप हेलो कहेंगे तो एक शब्द और बोलना पड़ता है। क्या आप बता सकते हैं वो शब्द कौन सा है? यदि आपने हेलो कहा है तो 100% जब आप उससे विदा होते हैं उसे बाय जरूर कहेंगे। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा आपको बाय नहीं कहेगा, पवित्र आत्मा आपको अलविदा नहीं कहेगा। प्रभु ने कहा, मैं सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बयाना मतलब हमेशा हमेशा के लिए हम उसके हो जाएंगे, परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब एक लड़के का किसी के साथ सगाई होता है, वर पक्ष के द्वारा वधू को और वधू पक्ष के द्वारा वर पक्ष को कुछ न कुछ दिया जाता है। वधू समझ जाती है कि जो कुछ मुझे मेरे पति, होने वाले पति की ओर से मिला, उस परिवार की ओर से मिला है, मुझे अब इसके अनुसार ढलना है, क्योंकि अब मैं यहाँ के नहीं हूँ, अब मैं वहाँ की हूँ। उसके रीति विधि, उसके नियम, उसके पसंद नापसंद का मुझे विशेष ध्यान रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के बेटे और बेटियों, आपकी मुलाकात प्रभु से हो गई है और उसने मुझे और आपको बयाना देके पा लिया है। अब हमारा शेष जीवन तैयारी का जीवन है। हमारा आगे का जीवन प्रिपरेशन का है। हमें तैयार होना है। हमारे प्रभु ने हमें एक बार हेलो कह दिया, बाय नहीं कहेगा, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। वचन में साफ साफ इस प्रकार से लिखा है। अगर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, 2 कुरिन्थी उसके 5 अध्याय वचन 4 को, यहाँ लिखा है, स्वर्गीय घर को पहनना चाहते हैं ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। प्रभु के लोगों, मानो ऐसा बताया जा रहा है कि एक मसीही व्यक्ति एक नए चरित्र को, एक नए जीवन को धारण कर रहा है। हालेलुया। अब आप मसीह में हैं, नई सृष्टि में। अब आपको नया चीज धारण करना है। अब बीमारी का कपड़ा नहीं पहनना है, अब चंगाई का कपड़ा पहनना है। अब शर्मिंदगी का कपड़ा नहीं पहनना है, अब महिमा का कपड़ा पहनना है। अब बेइज्जती और अपमान से बाहर निकलकर यीशु के नाम से वो आदर का कपड़ा पहनना है। वो क्रूस पर चढ़ते समय हमारे लिए अपना कपड़ा छोड़कर गया है। हालेलुया। अब तक हमने निंदा, अपमान, कर्ज, बीमारी, श्राप, रोगों के, असफलताओं के कपड़ों को पहना है। हम बार बार असफल होते थे, पर अब यीशु ने हमें सफलता का वस्त्र दिया है, महिमा का, विजेता का वस्त्र दिया है। प्रभु ने कहा, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इसलिए यदि आप निराशा में हैं तो आशा के कपड़े को पकड़िएगा। वो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री, कितने साल तक वो उस लहू के उस वस्त्र में पड़ी रही, उस अवस्था में पड़ी रही, और एक दिन उसने चंगाई के वस्त्र को छू लिया, यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया। आज आपके छूने का समय है। आज आपके बिजनेस को छूने का समय है। कि हर बार जब आप असफल होते थे, आज प्रभु से कहिए और प्रभु आपको सफलता देगा। परमेश्वर आपको श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचाएगा। इसलिए कुरिन्थीस कहता है, कुरिन्थी 2 5 अध्याय वचन 4 लिखा है, स्वर्गीय घर को पहनना चाहते हैं। यद्यपि प्रभु इस जीवन के साथ हमारे साथ है, इस जीवन में हमारे साथ प्रभु है, परंतु अंश अंश करके प्रभु हमें सफलता में लेके जा रहा है, समृद्धि में लेके जा रहा है, बढ़ोतरी में लेके जा रहा है। अब आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपका आत्मिक जीवन बढ़ता 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 जा रहा है। इसलिए आज परमेश्वर आपकी सहायता करे ताकि हर एक उस असफलता को आप छोड़कर सफलता को धारण करें, परमेश्वर के तेज को धारण करें। वैसे ही नहीं रहेंगे, प्रभु आपको बदलेगा, आपके जीवन को चेंज करेगा, आपके जीवन में एक महान कामों को करेगा। पवित्र आत्मा हमें इसीलिए दिया गया है
बाइबल कहती है हमें प्रार्थना करना नहीं आता, हमें पिता से बातें करना नहीं आता, हमें परमेश्वर को इच्छा को जानना नहीं आता। आत्मा इसीलिए दिया गया ताकि हम परमेश्वर के सिद्ध, पवित्र और भावती इच्छा को ग्रहण करें, उसे जानें और उसके अनुसार जीवन को बिताएं। आज के सुबह परमेश्वर का आत्मा आपकी और मेरी सहायता करे। आइए बीमारी के उस बिस्तर को छोड़कर चंगाई के बिस्तर में आ जाएं। हालेलुया। लाचारी के बिस्तर को छोड़ें। अशिक्षा, अज्ञानता, असमर्थ करने वाली चीज़ों को हम त्याग दें, और वो जो हमें असमर्थ अवस्था में समर्थ बनाता है अपने सामर्थ्य के द्वारा, हम उसकी ओर देखें। राजा दाऊद सोना, चांदी, बल, शक्ति सब होने के बाद कहता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। वो पर्वत साधारण पर्वत नहीं, वो पर्वत सीनै पर्वत है, वो पर्वत सिय्योन पर्वत है जहाँ परमेश्वर का वास स्थान है। आइए हम भी अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाएं, वो सिय्योन पर्वत की ओर नहीं, वो सीनै पर्वत की ओर नहीं जहाँ व्यवस्था है, जहाँ कठिनाइयाँ हैं। आइए हम देखें कलवरी के पर्वत की ओर, कलवरी के क्रूस की ओर, उस पर्वत की ओर जहाँ हमारा यीशु लटका है, जहाँ हमारा यीशु क्रूस पर चढ़ा है, क्योंकि उसके कोड़े खाने सब चंगे हुए हैं। हमारी समृद्धि वहाँ से आने वाली है। हालेलुया। आइए आज के सुबह हम मनन करें। आइए सुबह अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर सुबह के लिए प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु जी कि हम तेरी ओर देखें, तेरी ओर निहारने लगे प्रभु जी, असमर्थ अवस्था में, क्योंकि प्रभु वचन में हमने पढ़ा है सांप डस रहे थे, परंतु जब तेरे लोगों ने उस पीतल के सांप को देखा, सांप का जहर बेअसर हो गया। प्रभु जी बहुत सारी परिस्थितियां जो हमें दबाए जा रही है, हमारे प्रिय जनों को प्रभु निचोड़े जा रही है, असफल कर रही, बेइज्जत कर रही, अपमानित कर रही। आज सामर्थ्य दे प्रभु कि वो अपनी आंखों से आपकी महिमा को देखें, आपकी तरफ देखें, ताकि उनका हार जीत में बदल जाए, उनकी निराशा आशा में, उनकी समस्याएं विजय में बदल जाए। प्रभु जी पिता परमेश्वर, मैं हर एक को जिस वीडियो को देखते हैं मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा, आशीष दे, बरकत दे, महिमा से भर, और तेरा सामर्थ्य इनके जिन में कार्य करे। धन्यवाद पिता, अपनी प्रार्थना को सुना है, हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। परमेश्वर का स्वर्गीय अनुग्रह सदैव आपके साथ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।